रामचरितमानस के लंका कांड से लक्ष्मण जी को शक्ति लगना, हनुमान जी का सुसेन वैद्य द्वारा बताई गई बूटी लेने जाना और कालनेमी राक्षस के द्वारा हनुमान जी को भ्रमित करने के लिए आश्रम का निर्माण करना। पिछले वीडियो में हमने आपको हनुमान जी का मेघनाथ का रथ तोड़ना, मेघनाथ का श्री राम जी को दुर्वचन कहना, मेघनाथ और लक्ष्मण के युद्ध की कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, लक्ष्मण जी और मेघनाथ में जब युद्ध हुआ तब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ पर अनेक प्रकार से प्रहार किए, जिसे देखकर मेघनाथ के प्राण मात्र शेष ही रह गए। तब रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट में आ बने हैं, ये मेरे प्राण हर लेंगे। तब उन्होंने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर लक्ष्मण जी के पास गया। मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा लक्ष्मण जी को उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार लक्ष्मण जी कैसे उठते। तब वे लजाकर चले गए। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, सुनो, प्रलय काल में जिन शेष नाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत जला डालती है और देवता, मनुष्य और समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है, यह लीला वही जान सकता है जिस पर श्री राम की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। तब श्री राम जी ने पूछा, लक्ष्मण जी कहाँ हैं। तब हनुमान जी लक्ष्मण को ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर श्री राम जी को बहुत दुख हुआ। तब जामवंत जी ने कहा, लंका में सुसेन वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसे भेजा जाए। तब हनुमान जी छोटा सा रूप धर कर गए और सुसेन को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। सुसेन ने आकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया और उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा, पवन पुत्र औषधि लेने जाओ। श्री राम जी को हृदय में धारण करके, पवन पुत्र हनुमान, मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा कहकर चले। उधर रावण को एक गुप्तचर ने यह रहस्य की खबर दी। तब रावण कालनेमी के घर आया। रावण ने उसको सारा हाल बताया। कालनेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा और कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने सारा नगर जला दिया उसे कौन रोक सकता है। श्री राम जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। मैं तू का भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी उसको रण में जीता जा सकता है। उसकी यह बातें सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि उसके हाथ से मरने से अच्छा है कि श्री राम जी के दूत के हाथ ही मरूं तो अच्छा। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। वह मन ही मन ऐसा विचार कर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और बाग बनाया। सुंदर हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस वहां मुनि का भेष बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। हनुमान जी ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी की कथा कहने लगा। वह रावण और श्री राम जी के महान युद्ध को होता देख रहा है। उसने हनुमान जी को बताया, श्री राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ यह सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। तब हनुमान जी बोले, इस थोड़े से जल से मैं तृप्त होने का नहीं। तब राक्षस बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा और तुम ज्ञान प्राप्त करो। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हिंद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।